अस्सलाम वालेकुम। मैं चांद वेलकम करता हूं इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि हम आउटडोर यूनिट में नॉन इन्वर्टर आउटडोर यूनिट में कैसे कंप्रेसर और फैन और कैपेसिटर्स के साथ वायरिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं, इसको इस वीडियो के नीचे लाल वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर मैं अपना कैमरा थोड़ा सा करीब कर लेता हूँ ताकि मज़ीद आपको अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास जो वायर्स हैं, 3 वायर्स हैं हमारे फ़ैन की। ओके, फ़ैन में 3 वायर्स हमारे पास मौजूद हैं जिसमें येलो, रेड और ब्लू है। और इसी तरह हमारे पास जो है कंप्रेसर की भी 3 वायरें हैं जिसमें ब्राउन, रेड और ब्लू है। और 2 हमारे पास कैपेसिटर हैं, एक 35 यूएफ का जो कि हमारा एसी का है, रोटरी कंप्रेसर का 1 टन का है, इसलिए इसमें जो है 35 यूएफ का कैपेसिटर लगेगा। और हमारा जो फ़ैन है 1.8 यूएफ का जो है हमारा फ़ैन का कैपेसिटर है। तो चलिए हम इसके कैपेसिटर के साथ इसकी जो है कॉमन रनिंग स्टार्टिंग को कैसे कनेक्ट करके इसमें से जो है हम कैसे न्यूट्रल और फेस तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू कर लेते हैं। मैं एक वीडियो पहले फ्रेंड्स बना चुका हूं जिसमें आपको कॉमन रनिंग स्टार्टिंग ट्रेस करने का मैंने फार्मूला बताया है। कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर की आप कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, चाहे कोई भी कंप्रेसर है फ्रिज का, इसका, उसकी आप कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको कनेक्शन और अच्छे से समझ आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास मौजूद है 3 वायरें जिसमें से हमारी कॉमन जो है वो कंप्रेसर की ये वाली है, ब्राउन वाली। और इसमें जो है हमारी स्टार्टिंग जो है वो है हमारी रेड वाली और ब्लू जो है हमारी रनिंग। ओके, अब रनिंग को मैं इस कैपेसिटर में किसी भी एक साइड पर लगा दूंगा। चलिए मैं यहाँ पर लगा देता हूँ अपनी रनिंग वाली वायर को। स्टार्टिंग को अब मैं यहाँ पर नहीं लगाऊंगा, दूसरे वाले पॉइंट पर लगाऊंगा। ओके, आप स्टार्टिंग उतार कर यहाँ लगा लें और रनिंग यहाँ पर लगा लें, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट सिर्फ आपको जो है एक एक साइड पर लगानी है, रनिंग और स्टार्टिंग। ओके, अब रनिंग वाला जो पॉइंट है वहीं से हम एक पॉइंट ये लेंगे जो हमारा न्यूट्रल का पॉइंट है। ओके, ये मैंने यहाँ पर लगा दिया। ये हमारा न्यूट्रल जो है रनिंग कंप्रेसर की इसमें लग गई और ये जो है हमारी ओके इसमें जो है हमारी एक साइड पर ये आ गई। तो मतलब हमारी यहाँ पर न्यूट्रल और फेस आएगा। तो न्यूट्रल और फेस जो है इसमें से एक लाइन तो हमारी ये कंप्लीट हो गई और एक लाइन जो है हमने डायरेक्ट इसकी कॉमन की करनी है। इसकी कॉमन अभी एक साइड पर है और इसी तरह अब हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। इसमें भी हमारी जो कॉमन है वो है हमारी येलो वायर और स्टार्टिंग जो है हमारी वो है रेड वायर और रनिंग जो है हमारी यहाँ पर एक साइड पर लगा देते हैं ब्लू वायर। ओके, स्टार्टिंग हमेशा एक साइड पर रहती है, इसके साथ कोई और वायर नहीं लगती। रनिंग के साथ हमेशा आपकी एक वायर लगेगी जो आपको यहाँ पर लेकर आएगी न्यूट्रल वाली साइड पर। जैसे हमारी उसकी भी ब्लू यहाँ पर आ गई, इसकी भी ये जो ब्लू है रनिंग में होकर मेरे पास ब्लू वायर नहीं थी, रेड है, तो ये हम यहाँ पर लगाएंगे। अब यहाँ पर लगाना है तो मैं क्या कर लेता हूँ, इस वाले पॉइंट को इसके साथ ही लगा देता हूँ क्योंकि कनेक्शन सेम एक ही है। यहाँ पर यहीं पर है, हमें यहाँ पर लगानी है तो वहाँ पर मैं थिम्बल नहीं लगा सकता क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं, काट कर लगानी पड़ेगी। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर इसी के साथ जो है इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। यानी कि हमारी इसकी रनिंग और जो है हमारी फ़ैन की रनिंग और हमारे जो कंप्रेसर की रनिंग है वो एक साइड पर आकर कनेक्ट होकर यहाँ पर लग गई। अब एक साइड रहती है लाइन कंप्लीट करनी है, तो दोनों की जो कॉमन वायर्स हैं वो हम पकड़ेंगे। ओके, दोनों की जो कॉमन वायर है वो हम अब सिंपल इस वाले पॉइंट पर डायरेक्ट लगा देंगे। ओके, इसमें जो है आपको आउटडोर यूनिट में सिंपल वायरिंग जो है इस तरह से आपको करनी आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर आप दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं कि जिसमें कनेक्टर के साथ वायरिंग की जाती है, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के साथ, तो वो वीडियो भी मैं न्यू जल्द ही बना दूंगा। और एक जो है जिसमें मित्सुबिशी के एसी में रिले के साथ वायरिंग की जाती है, वो भी वीडियो मैं जल्दी बना दूंगा। ये वाली नॉर्मल ज़्यादातर नॉन इन्वर्टर एसी में जो है वायरिंग होती है, इसीलिए मैंने ये अभी बना दी ताकि आपको ये समझ में आ जाए और आप आसानी से आउटडोर यूनिट की वायरिंग को कंप्लीट कर सकें। मैं एक बार यहाँ पर फिर रिपीट कर लेता हूँ। हमारी जो कॉमन है वो डायरेक्ट एक साइड पर आ जाएगी। यहाँ पर आपको पता है कि न्यूट्रल और फेस लगता है और फिर हमारा आउटडोर यूनिट रन होता है। न्यूट्रल मान लीजिए ये हमारा फेस है, एक पहले वाला फेस है,
उसका हमारा फ़ैन का डायरेक्ट फेस यहाँ पर कनेक्ट हो गया एक साइड पर, ओके। और जो है हमारा ब्रोन कंप्रेसर का फेस भी इसी के साथ कनेक्ट हो गया। अब एक साइड रहती है, वहाँ पर हमने न्यूट्रल लगानी है। तो न्यूट्रल हमारी कैसे आई है आपको पता है, यहाँ पर हमने अभी स्टार्टिंग एक पॉइंट पर लगा दी, ओके। इसी तरह इसकी फ़ैन की स्टार्टिंग उसके कैपेसिटर पर भी एक साइड पर लगा दी। और रनिंग इसकी यहाँ पर लगाने के साथ रनिंग का पॉइंट हमने ले लिया, जो कि हमने इस रनिंग के साथ कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर अगर आप ये रनिंग ना भी कनेक्ट करते, डायरेक्ट इधर ही ले आते, तब भी वैसा ही था, क्योंकि अभी भी यहाँ पर कनेक्ट है और इसके साथ ही यहाँ पर आ रहा है। और इसका जो हमारा कंप्रेसर का रनिंग पॉइंट है वो हमने यहाँ से यहाँ पर लगाया और इसका यहाँ से रनिंग होकर यहाँ पर आ गया। तो मतलब रनिंग पर हम न्यूट्रल देंगे और दूसरी साइड पर हम जो है इसमें फेस देंगे, तो हमारा यहाँ पर एयर कंडीशनर अच्छे से काम करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं है तो इसको सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।